हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज कक्षा 7 हिंदी का पेपर हुआ था 14 मार्च को। दक्षता आधारित आकलन 2, उसकी आंसर की देखिए भी, उसका हल देखिए भी। पहला प्रश्न आया था, दिए वाक्यों में से किसमें आनंद शब्द का सबसे उचित प्रयोग हुआ है। तो इसमें देखो भी, जब मैं पहली बार केरल घूमने गई तब मुझे आनंद हुआ नहीं आएगा, ये गलत है। आज पिकनिक पर जाकर मुझे आनंद आया, बहुत आनंद आया, ये बिल्कुल राइट वाक्य, बे ऑप्शन आपका करेक्ट था इसमें। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार हमारे जीवन की प्रतिरक्षा को मजबूत करते हैं। चिकित्सा और जीव विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिरक्षा शब्द का क्या अर्थ है। दुश्मन पर हमला करना, किसी वस्तु को दान करना, किसी बात को भूल जाना, शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता। द ऑप्शन है इसमें आपका क्या होगा, भी राइट होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इसी चैनल पर हमने दक्षता आधारित आकलन के सभी पेपरों का हल उपलब्ध आपको करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, आयुष्मान हमेशा दौड़ता भागता रहता है। इस वाक्य में योजक चिन्ह का प्रयोग कहां होगा। दौड़ता भागता यहां पर होगा, तो यहां पर ए ऑप्शन राइट होगा। आना जाना, जैसे आना जाना, ठीक है, इसी प्रकार दौड़ता भागता। वे लोग लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते जो रिक्त स्थान की पूर्ति द्वारा उपयुक्त वाक्यांश सेव करें। लगातार प्रयास करते हैं वो तो पहुंचेंगे, समय पर काम करते हैं वो भी पहुंचेंगे, मेहनत से डरते हैं वो नहीं पहुंच पाते। तो सही ऑप्शन राइट होगा आपका इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी, आपका छोटा भाई अपना गृह कार्य पूरा करने के बजाय वीडियो गेम खेलने में व्यस्त है और कल उसे गृह कार्य जमा करवाना है, तो आप क्या करेंगे भी। उसकी अनदेखी करके कुछ नहीं कहेंगे, ये तो गलत है। उसे प्यार से समझाएंगे और काम पूरा करने में मदद करेंगे, ये बिल्कुल राइट है, बाय ऑप्शन। माता पिता की प्रतीक्षा भी नहीं करेंगे, उसका गृह कार्य स्वयं करके देंगे, ये भी गलत है, बाय ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, आप बाजार में देखते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति को अपना भारी सामान उठाने में कठिनाई हो रही है। इस समय आप सहायता करने का कौन सा सर्वोत्तम मार्ग अपनाएंगे। उस पर ध्यान नहीं देते हुए का अपने कार्य में आगे बढ़ जाएंगे, ये गलत है। उन्हें कहेंगे कि इतना भारी सामान ये भी नहीं लेना चाहिए था, ये गलत है। उनसे विनम्रता पूर्वक पूछेंगे क्या उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता है, सही ऑप्शन राइट होगा। दी गई वर्ग पहली के अनुसार प्रश्न संख्या 7 और 9 से 9 तक उत्तर देने आपको। इस वर्ग पहली में छिपे हुए शब्द को बताइए जो ये बताता है कि कोई व्यक्ति जिसे किसी वस्तु या सुख की लालसा नहीं हो, जो अपने पास उपलब्ध वस्तुओं से खुश रहता है, उसे कहा जाता है। तो उसे क्या बोलेंगे भी, संतोषी कहेंगे। क्या कहेंगे, संतोषी। उस कंपनी का नाम बहुत है पर उसका सामान बिल्कुल साधारण है, लोग उसे क्या कहते हैं भी, ऊंची दुकान फीके पकवान, बे ऑप्शन पकवान आएगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, यदि वर्ग पहले के पांचवें स्तंभ के ऊपर से नीचे पढ़ा जाए, एक नंबर स्तंभ, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर स्तंभ, ये रहा। ऊपर नीचे पढ़ा जाए तो बनने वाला शब्द क्या होगा भी। तो क्या पढ़ेंगे भी, ए जय गैर अजगर, ए जय गैर अजगर। अजगर एक संज्ञा है, क्या है भी, किसी का नाम है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा भी, 9 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, लेखक का विचार सच्ची मित्रता केवल सुख के दिनों में ही नहीं बल्कि संकट के समय भी काम साथ खड़ी रहती है। यदि कोई मित्र संकट में आपका साथ छोड़ दे तो वह संबंध केवल स्वार्थ पर आधारित था। लेखक के अनुसार सच्ची दोस्ती का सबसे बड़ी पहचान क्या है भी, केवल अपने फायदे के लिए सोचना ये गलत है। मुश्किल आने पर साथ छोड़ देना ये भी गलत है। केवल अच्छे समय सुख के साथ रहना ये भी गलत है। हर मुश्किल में एक दूसरे की मदद करना, दे ऑप्शन राइट होगा आपका। आगे देखो भी, 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, बरसात के दिनों में आपके मोहल्ले के बगीचे में बहुत अधिक गंदगी जमा हो गई है जिससे बीमारियां फैलने का खतरा है। इस घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। बरसात खत्म होते ही समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी, ये तो नहीं होगी। ये सोचेंगे कि गंदगी स्वयं ही साफ हो जाएगी, ये भी गलत है। परिवार के बड़े सदस्यों ने इस पर समस्या का चर्चा करेंगे पर स्वयं सक्रिय भाग नहीं निभाएंगे तो गलत है। द ऑप्शन इज राइट बैठेगा इसमें। नगर निगम से शिकायत करेंगे, स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर सफाई अभियान शुरू करेंगे। 12 नंबर प्रश्न देखिए भी, क्या कह रहा है अभी, मोबाइल से अधिक उपयोग से परिवार में आपसी रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। इस दूरी को मिटाने के लिए आप अपने परिवार हेतु कौन सी रचनात्मक योजना का निर्माण करेंगे।
कि क्या करोगे आप इंटरनेट के दुष्प्रभावों की एक सूची बनाकर घर के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करेंगे, गलत है। सदस्यों को सप्ताह में 3 दिन मोबाइल पूर्णतः बंद रखने का कठोर निर्देश देंगे, ये भी गलत है। ऐसी डिजिटल मुक्त गतिविधि बनाना जहां सभी मोबाइल छोड़कर साथ समय बिताएं, ये राइट होगा। ऐसा कोई खेल खेलेंगे या ऐसे कोई काम करेंगे घर में जिसमें सभी फोन छोड़ दें और व्यस्त हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, सही विकल्प में मुहावरे का प्रयोग संदर्भ के अनुसार सबसे प्रभावी और अर्थपूर्ण है। शिक्षक को समझाने पर छात्र ने आंख का तारा बनकर गलती स्वीकार कर ली, तो गलत है। परीक्षा में असफल होने पर ही रमेश ने दांतों तले अंगुली दबा ली, ये भी मुहावरा सही प्रयोग नहीं हुआ। इतनी बड़ी समस्या के सामने सरकार की यह मदद बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुई, ये बिल्कुल राइट बैठेगा आपको, सही ऑप्शन राइट होगा। बारिश होने लगी तो किसान ने 9 2 11 होना, किसान भाग गए, ये गलत है भी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भी, दिए गए उत्तर के लिए सबसे उचित प्रश्न वाला वाक्य चुनिए। हाँ वह कल विद्यालय गई थी, तो क्या प्रश्न पूछो भी, क्या वह कल विद्यालय गई थी, ये ए ऑप्शन राइट होगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए भी, क्या दिए गए अभी, दिए गए किस विकल्प में पद बंद का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। समुद्र के किनारे बैठकर उसने तरंगों की सरगम का आनंद लिया, बिल्कुल हुआ यहाँ पर, किनारे बैठकर। नौकरी मिलते ही, ये भी सही है। सुबह सुबह बगीचे में जाकर, ये भी सही है। उसने, ये द ऑप्शन है, इसमें पदबंध का प्रयोग नहीं हुआ है। उसने किताब पढ़ी फिर तुरंत सो गया, जैसे कि द ऑप्शन राइट होगा। ये पदबंध का इसमें प्रयोग नहीं हुआ द में, ठीक है। उसने आज ही पढ़ाई की, आज ही किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, आज ही समय बता रहा है, ये कालवाचक है। कौन सा है भी, कालवाचक, कल ही, आज ही, ये कालवाचक है। 17 नंबर प्रश्न देखिए भी, यदि किसी समूह में लिंग के आधार पर असमान व्यवहार देखने को मिले तो ऐसी स्थिति में दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प तार्किक, संवेदनशील, रचनात्मक समाधान को सबसे बेहतर रूप में प्रस्तुत करता है। मामले को हल्के फुल्के मजाक में टाल देना, गलत है। समस्या को नजरअंदाज करना ताकि कोई विवाद ना हो, ये भी गलत है। कि कोई आदमी है वो लिंग के आधार पर असमान व्यवहार कर रहा हो लड़का लड़की में, तो क्या आप सभी लिंग के लिए समान अधिकार हैं, अवसर हैं सुनिश्चित करने, तो समूह स्तर पर नियम और सहमति विकसित करना, ये सही ऑप्शन राइट होगा। केवल प्रभावित व्यक्ति को चुप रहने या स्वयं की स्थिति सहारने का सलाह देना, ये भी गलत है। 18 नंबर प्रश्न देखिए भी, क्या कह रहा है, दिए गए वाक्य को पढ़कर बताएं कि इनमें से किस वाक्य में घर कर जाना मतलब किसी के अंदर समा जाना, क्या बात भी घर कर गई, हृदय के अंदर समा जाना। मुहावरे का उचित प्रयोग बताना भी, बहुत साल हो गए हम यहाँ रहते, अब हमें एक नया घर लेना चाहिए, ये भी गलत है। मेरे माता पिता मेरे मन में एक बहुत बड़ा घर बनाते हैं, ये भी गलत है। बचपन में दोस्तों के साथ हम अक्सर समुद्र के किनारे पर घर कर जाते थे, गलत है। खेल के प्रति उत्साह बच्चों के दिलों में घर कर गया, ये बात बिल्कुल राइट है। घर कर गया मतलब बच्चों के दिलों में खेल है वो बस गया। गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 9 19 से 20 के प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। 19 और 20 प्रश्नों के उत्तर इसी के अंदर है। कई लोग सोचते हैं कि पृथ्वी पर जल और वन जैसे प्राकृतिक संसाधन असीमित हैं। उनका मानना है कि वर्तमान उपभोग दर से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि पर्यावरण विशेषज्ञों की राय इससे अलग है। उनका तर्क है कि यदि हमने अभी अपने उपभोग को नियंत्रित नहीं किया तो भविष्य में हमारी पीढ़ियों को जल संकट, वायु प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वे इस बात पर जोर देते हैं कि हर नागरिक को संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हमें बचत के साथ साथ पुनर्चक्रण को भी अपनी आदत बनाना चाहिए। 19 नंबर प्रश्न देखो भी, प्राकृतिक संसाधन असीमित है इसलिए हमें उनके संरक्षण की चिंता नहीं करनी चाहिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस कथन के लिए सबसे तर्कसंगत है। देखो ये बात ही गलत कही है इसने। इस प्राकृतिक संसाधन असीमित है, सीमित है, चिंता हमें करनी चाहिए। पर तो इस वाक्य के हिसाब से तर्कसंगत पूछा इसने, तो आज की उपभोग की गति से संसाधनों पर कोई असर नहीं पड़ता, असर पड़ेगा, इसमें यही होगा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ये इसके लिए तर्कसंगत है, ठीक है। ए ऑप्शन इसमें आप सही करके आओगे तो सही माना जाएगा ये, क्योंकि ये इसने इस वाक्य के आधार पर तर्कसंगत मानना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी और उनकी
हानि को देखते हुए स्थायी समाधान के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त और व्यवहारिक है? केवल व्यक्तिगत बचत करना, बाकी प्रयास की आवश्यकता नहीं, ये गलत है। केवल प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बंद कर देना, ये भी गलत है। साधनों को संतुलित उपयोग करना, उनकी रक्षा के लिए व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयास करना, ये बिल्कुल राइट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।